जय हिंद साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद। आज हम बात करेंगे कि सर हमारे 40 और 70 के बीच अंक आ रहे हैं राजस्थान पुलिस 2022। तो सबसे पहले आपसे ही पूछा जाए कि 40 और 70 में से जो आपको अंक प्राप्त हो रहे हैं उसमें से आपको लगता है क्या कि हमारा सिलेक्शन होगा? नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि सत्यता यही है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सत्य सत्य ही रहेगा। तो अब हम क्या करें? हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आप सर हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। बिल्कुल नहीं होते डिमोटिवेट। क्यों? क्योंकि 40, मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है, 40 और 70 के बीच आपके अंक आ रहे हैं और आपको फिजिकली कॉल हो गया, तो क्या आप फाइनल सिलेक्शन के लिए श्योर कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे लिए सर अब हम क्या करें? हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, अब हम क्या करें? किसका इंतजार करें? किसकी तैयारी करें? सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो नंबर एक, राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है वो 8,000 पदों पे निकाली गई थी और समथिंग कुछ 4400 पदों पे आपको पता है करवा दी गई है। और जो अभी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी भी आएगी। उसके बाद वन रक्षक, जो राजस्थान पुलिस के समान ही उसका सिलेबस है, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। तो क्या ये हमारे लिए मौका नहीं है क्या? बिल्कुल मौका है। उसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान पुलिस की भी साथ में तैयारी हो जाएगी। तो खुद की तैयारी को गति दीजिए ना। क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो? क्यों आप अपने खुद के करियर को, खुद के सपने को और खुद के फ्यूचर को धोखा दे रहे हो? तो मौका आपके पास है, तैयारी को गति दीजिए, पढ़ते रहिए, निरंतरता के साथ अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी कुछ संभव होगा। और ये नहीं होगा कि 20 मिनट पढ़ लीजिए, पढ़ा और उसके बाद फिर वापस फोन उठा लिया। सिलेक्शन नहीं होगा। आपको आपका लक्ष्य पता होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इस भीड़ को अगर चीरना है तो इस भीड़ से भी अलग बनना पड़ेगा। यह नहीं है कि आपने जो मान लिया कि चलो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आपको हर एक हॉर्स 45 मिनट का, आपको एक घंटा, मान लीजिए आप 45 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है। तभी आप कंफर्म कर पाओ कि हमने ये पढ़ा है, हमारा सिलेक्शन तभी होगा। अन्यथा आप उम्मीद मत करना। क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि हमें डिमोटिवेट किया जा रहा है। हम आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जिस दिन आपको समझ में आएगा, आपने खुद से यह सवाल कर लिया ना कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूं, किस दिशा में जा रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि आप सही और गलत का निर्णय कर रहे हो या नहीं। सिलेक्शन, मान लीजिए अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप में कमियां हैं, हम में कमियां हैं। कमियों को दूर कीजिए, कमियों में खोजिए, कमियों, खुद को निकालिए कमियों को, और देखिए, फिर पता कीजिए कि उस वर्क पे हमने काम नहीं किया, और काम कीजिए। एक दिन सिलेक्शन आपका जरूर होगा, अवश्य होगा, संभव होगा। तो हम यही कहते हैं कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, टारगेट रखिए, सिलेक्शन जरूर होगा। और एक बात और, सिलेक्शन आप तभी ले सकते हो जब आपका लक्ष्य है वो एक होगा, निर्धारित होगा, निश्चित होगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप कभी फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन जाते हो, कभी पटवारी बन जाते हो, कभी राजस्थान पुलिस, कभी वन रक्षक, कभी, हाँ, समथिंग जो सिलेबस मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, आप एग्जाम दीजिए। ये नहीं कहता कि आप एग्जाम भी मत दीजिए, आप एग्जाम दीजिए, लेकिन आपको आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो आज मैं यही लगाम देता हूं अपनी बातों को। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।